सो वेलकम टू द अपर फ्लोर। हम ऊपर आ गए हैं। 40 टोटल रूम है इस डंडराम कैसल में। उसमें से जो नीचे के सारे रूम हमने देखे वो जो थे मतलब क्या बोलते हैं, जो एडल्ट के रूम थे जहाँ पे विक्टोरिया रानी और वो सब रहा करते थे। अभी हम ऊपर आ गए। ऊपर के सारे रूम है जो बच्चों के रूम थे। उस टाइम पे 18वीं 18वीं सदी में कोई स्कूल नहीं था। तो इसकी वजह से क्या बोलते हैं, इसकी वजह से जो टीचर थी वो बेसिकली पढ़ाने आती थी उनको पियानो, मैथ, लाइक कैसे कैसे बजाना वो सब सिखाती थी। और बच्चों के पीछे भी एक एम्प्लॉय रहा करता था जो बच्चों की देख रेख रहता था। कोई इसको प्रॉब्लम हो क्या है, कोई गिर गया तो तुरंत मिस्टर नेबियर को इत्तला करता था और उसके हिसाब से वो सॉल्यूशन निकालते थे। तो ये जो सारे रूम थे वो सब बच्चों के रूम थे। अभी हम नीचे चलेंगे। नीचे चलने के पहले हम देखेंगे कि कैसा टॉयलेट था 18वीं सदी में, कैसा वॉशरूम सिस्टम थी, कैसी वाटर सिस्टम थी, वो सब देखेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे। नीचे के जाने के बाद हम उसका दंडराम कैसल 1835 में फिनिश हुआ। उसके बाद मिस्टर मैकनेबल में ऐसे डिसाइडेड किया कि हम भी थोड़ा वाटर सिस्टम के बारे में सोचेंगे। तो इन्होंने बाथरूम बोल सकते हो और ऐसा डेवलप किया। और बाथरूम में ऐसी सिस्टम लगाई कि जो पानी जो रेन होता है ना उसके स्टोर किया नीचे बेसमेंट में, हम आके देखेंगे। उसके बाद उन्होंने एक सीक रूम भी बनाया हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट है वो सीक रूम है। और सीक रूम क्यों बनाया उसके बारे में हम जानेंगे। तो मिस्टर मैकनेबल ऐसे मानते थे कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जम्स जो है क्लियर नहीं हो जाए। उसके लिए जो हॉस्पिटल से उन्होंने एक नर्स रखा था जो भी कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता था जो वो नर्स को बुलाते थे और यहाँ पे एडमिट करते थे। और वो नर्स के हिसाब से उनका खाना पीना रहना और उसकी सारवार होती थी। ये जो है दिख रहा है वो, और ये जो सामने दिख रहा है वो 18 के ज़माने का टॉयलेट है उन्होंने उस टाइम। तो अभी हम हमारा जी ऊपर नीचे सब पूरा हो गया। अभी हम नीचे चलेंगे, लाइक बेसमेंट में चलेंगे। और बेसमेंट में जाने के बाद हम देखेंगे किचन और सर्वर का रूम, सर्वर का डाइनिंग रूम, और वीडियो को एंड में करेंगे। और कैसे वो स्टोर करते थे वो भी देखेंगे। ये जो रूम रहा है डाइनिंग रूम है, ये ऐसा एक रूम है जहाँ पे बच्चों को अलाउ नहीं है। ओनली क्रिसमस के टाइम पे ही अलाउ करते थे, बाकी के टाइम पे कोई अलाउ ना, मिस्टर मैकनेबर के अलावा। तो ये जो रूम है उनका है। अभी हम बेसमेंट में आ गए हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है आप वो है पानी जो ऊपर थी सिस्टम बनाया हुआ था, यहाँ से पानी आता था वो उसकी सिस्टम है। अभी आगे चल। ये जो दिख रहा है वो आपका क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री रूम बोलते थे, स्पेशल लॉन्ड्री रूम। यहाँ पे नीचे सारे जितने भी घर के कपड़े यहाँ पे धोते थे। और जो एम्प्लॉय यहाँ पे था वो पूरा दिन कपड़े ही धोते था। और ये जो दूसरी चीज़ ऐसी बताना चाहूँगा कि जो रेगुलर एम्प्लॉय होते थे ये काम नहीं करता था, उनके कॉन्ट्रैक्ट बेस के हिसाब से। और यहाँ पे लाते थे और इस्त्री बिस्त्री करके, यहाँ पे आप देख सकते हो 3-4 प्रकार की इस्त्री रखती है। और सभी आगे चल रहे हैं। ये जो दिख रहा है पूरे घर का किचन का, पूरे जितने भी रूम थे उसका मेन किचन ये है। ये जो सामने दिख रहा है वो गैस है। उसके नीचे ओवन भी है जो कोलसे के हिसाब से चलता है। और ये यहाँ पे कोई लाइट नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे जो बर्नर है वो सामने दिख रहा है। और ये जो ऐसे खींचना होता है नाइट के टाइम पे। अदरवाइज जो किचन में आती है लाइट, बट यहाँ पे ऑलरेडी लाइट लगाया हुआ है। और ये जो सामने जो बेल है, पूरे घर का जो खाने का बंदोबस्त इस बेल के हिसाब से पहचाना जाता था। मतलब कौन से, मतलब साउंड से पता चलता था कि ये रिंग में ये जाना पड़ता है। और यहाँ पे देखो कितना मस्त लग रहा है। और ये मतलब फॉर एग्जांपल रानी ने बेल बजाया तो उसकी रिंग अलग, मिस्टर मैकनेमल ने बेल लगाया उसकी। This was installed by the McInneses, the same family who built that bowling alley.
Now that's actually why we're allowed to have a fire running in this. If this was the McNabs, this would be a precious artifact, and we wouldn't be able to do that. The fire is in this hole beneath these burners. Now, the top of this stove heats up at a different rate because they're each different distances from the fire. So instead of turning a dial to adjust the heat in your fry pan, you move it around on top of the stove to find the spot that's the exact temperature you want. These can get very, very hot, perfect for baking and roasting. Unfortunately, there's no way to tell how hot the oven is. सो ये जो दिख रहा है, हम सर्वेंट का डाइनिंग रूम में पहुंच गए हैं। सो सर्वेंट का सिचुएशन ऐसा होता था कि उनको कोई रेंट देना नहीं पड़ता था, उनको 3 टाइम खाना मिलता था, उनका कोई कपड़े का और जो यूनिफॉर्म होता है उनका कोई पैसा नहीं था। दे थोड़े बहुत पैसे बनाते थे, पर उनका कोई हाथ खर्च के लिए जो भी होता है वही, बाकी सब वो अपना जो राजाशाही था, किंग, वही सब प्रोवाइड करता था। उनके यूनिफॉर्म, ये सब, बेड, ये सर्वेंट का ही बेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद सारा जो खर्चा था वो मोस्टली किंग नेपियर ही उठाता था। तो अभी हम चलते हैं आगे, सर्वेंट का मेन वॉशरूम देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो को हम पूरा करेंगे। सो हमने पहले आगे सिक रूम देखा, उसके बाद वीमेन वॉशरूम देखा, ये मेन वॉशरूम देखे। वॉशरूम में कि कमरा है वही पता नहीं चल रहा है, और गर्म पानी भरने का टूवाल वूवाल सब बड़ा 18वीं की सदी का वॉशरूम देख के मज़ा आ गया। तो ये वीडियो हम यहाँ पे पूरा करते हैं। आई होप वीडियो आपको लाइक किया हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब माय चैनल।